राज्य एल्डोरिया में एक भविष्यवाणी की फुसफुसाहट थी। एक ऐसी कहानी जो इतनी अंधेरी थी कि रानी इसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। स्नो वाइट सिर्फ एक साधारण राजकुमारी नहीं थी। जब वह पैदा हुई थी तभी रक्त चंद्रमा ने उसे चिन्हित कर दिया था। उसके अंदर एक श्राप था जो सालों से सोया हुआ था। लेकिन जिस रात आसमान रक्त चंद्रमा से लाल हो जाएगा, वह कुछ ऐसा जागेगी जिसे न तो कोई। वाइट के सामने खड़ी थी, हाथ में एक चमकता हुआ लाल सेब पकड़े हुए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, रानी ने धीरे से कहा। स्नो वाइट ठिठक गई। उसे हमेशा बताया गया था कि रानी उससे जलती है, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने धीरे धीरे सेब लिया और एक कौर खा लिया। प्रभाव तुरंत हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। वह धीरे से बुदबुदाई, अब वह सो रही है। और उसके साथ वह राक्षस भी सो गया। लेकिन जंगल के अंधेरे में श्राप जागने लगा था कि रानी की निर्दयता ने उसे मार डाला था। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर रक्त चंद्रमा उगा। जंगल में एक दरार की गूंज उठी। क्रिस्टल का ताबूत फटने लगा और स्नो वाइट का शरीर अंदर से हिलने लगा। उसके कोमल हाथ पंजों में बदलने लगे, उसकी सांसें भारी हो गईं, और जब उसकी आंखें खुलीं, तो वे अब गहरी भूरी नहीं, बल्कि लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। दरवाजे तक पहुंची। रानी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह महल की बालकनी पर खड़ी थी, देख रही थी कि कैसे स्नो वाइट के पीछे खड़े राक्षस उसकी आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। तुमने मुझे सोने क्यों नहीं दिया? स्नो वाइट ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब सिर्फ इंसानियत नहीं थी, बल्कि कुछ और भी। रानी पीछे नहीं हटी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। स्नो वाइट। राजकुमार एल्रिक महल के द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन आशा भी। तुम सिर्फ इस श्राप की दासी नहीं हो, उसने कहा। तुम इससे कहीं ज्यादा हो। स्नो वाइट की सांसें तेज हो गई। उसके पीछे के राक्षस अपनी जगह हिलने लगे। भूख असहनीय थी, शक्ति नशे जैसी लग रही थी, लेकिन वह अब भी स्नो वाइट थी। उसने गहरी सांस ली, फिर अपने दानवों की ओर देखा और धीरे से कहा, जाओ। राक्षस रुक गए। महल की भूमि हिल गई और फिर एक एक करके वे अंधकार में समा गए। रानी ने पहली बार राहत की सांस ली। उसने स्नो वाइट को देखा, अब किसी श्राप से डरी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक सशक्त रानी। स्नो वाइट सीधी खड़ी हुई। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे फिर से भूरी हो गईं। वह अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी, लेकिन अब वह खुद को नियंत्रित कर सकती थी। रक्त चंद्रमा अस्त हो गया और उस